हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपको याद करके रोते हैं। ठीक है। सो इस टॉपिक पे हमारी आज की रीडिंग रहने वाली है। देखेंगे कि क्या उनके भी आंसू निकलते हैं जब आपकी याद उनको आती है। तो देखेंगे कि क्या मतलब एक होता है ना कि जब याद आती है तो आदमी आंख से आंसू गिरे ना गिरे लेकिन दिल ज़रूर रो बैठता है। तो यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करके रोते हैं। ठीक है। सो हमारा टॉपिक यही रहेगा। ठीक है। सो देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पहले ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है। और जनरल रीडिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे ही लीजिए। ठीक। और जो चीज़ें नहीं रेजोनेट कर रही है उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, है ना। तो ये होती है जनरल रीडिंग। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्या वो आपको याद करके रोते हैं या नहीं। ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको मिस करके रोते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिगार्डिंग। ठीक है। चलो, सो पहला कार्ड आ गया है मेरे पास। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको मिस करके रोते हैं। प्लीज़ गाइड मी। द लवर्स, वाओ। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। प्लीज़ गाइड मी। अगला है एस ऑफ कप्स। ओके, सो इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं। ठीक। और मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या है। पहले साइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ। और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है मेरे पास। ठीक है। सो अभी फ़िलहाल इतने ही एलिमेंट्स हैं। सो और कार्ड्स निकालेंगे हम। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है हमारे पास। ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि पहले तो आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा घमंड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो है। इनको ऐसा लगता है ना कि चीज़ें स्ट्रिक्ट रह के की जा सकती हैं। मतलब कि सिर्फ जो है ना, एक कहते हैं ना कि एकदम से पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रह करके, है ना, ईगो अपना सब दिखा देना कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। सो यहाँ पे ये इस तरीके से आपके पर्सन आपको ट्रीट करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ईगो है इनमें। और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा तो कहिए मत, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये पर्सन कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अगर ठान लेना, बहुत ज़िद्दी पर्सन है ये। आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन डॉक्टर होंगे या फिर आप डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी एक पर्सन की एनर्जी मुझे डॉक्टर की दिख रही है, जो कि एक डॉक्टर है। ठीक है। और कोई मतलब ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन एक लीडर हो सकते हैं। ठीक है। या फिर एक मैनेजर हो सकते हैं।
जो कि मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ मतलब कि हाई अथॉरिटी है इनके पास, ठीक है, आपके पर्सन के पास, और या फिर आपके पास हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन या तो टैरो कार्ड रीडर हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सारी चीज़ें उससे आपको पता चल जाती हैं, और मतलब एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग इस सब में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह भी मुझे दिख रहा है कि आप करते हो, और काफ़ी स्ट्रेंथ है आप में, मतलब कि एकदम हार ना मानने वाली एनर्जी है आपकी। आपके पार्टनर की भी वही है कि किसी चीज़ से ये हार नहीं मानते हैं, और ठीक वही एनर्जी आपकी भी है कि आप भी जल्दी हार अपनी ज़िंदगी में नहीं मानते हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो आप उसके सामने डट के सामना करना पसंद करते हो, ठीक है। सो ये है। और यहाँ पे मैं देखूँ, अभी हम बातें नहीं कर रहे हैं कि उनको याद आती है कि नहीं, पहले हम देख रहे हैं कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड आया है द लवर्स का कार्ड, ये पर्सन अपना लव आपको शो नहीं करते होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाते होंगे कि ये इनको आपसे लव है। ये ऐसा मतलब अपनी फीलिंग्स को ये बिल्कुल भी शेयर करने वाले नहीं हैं, ये हमेशा ही छुपा के चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। किसी के सामने खुल के बात न करना इनकी पर्सनालिटी है, ठीक है। किसी के सामने नहीं बात करना, खुद में ही खुद की बातों को रखना जो है ना, इस पर्सन को पसंद है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, द लवर्स का कार्ड है, आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और प्यार है, लेकिन क्या है ना कि दिखावा नहीं है, यहाँ पे दिखावा नहीं है प्यार का कि हाँ मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, है ना। सो वो दिखावा मुझे नहीं दिख रहा है आपके रीडिंग में, आपके कार्ड्स में। और प्यार तो है, और यहाँ पे इनको स्ट्रेंथ मिलती है आपसे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है आपके पर्सन को काफ़ी हद तक ये मोटिवेट करती है, और काफ़ी हद तक इनको नेगेटिव पॉइंट से निकालने में मदद करती है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशंस भी कुछ ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और कुछ लोग यहाँ पे जो है अपने पर्सन को हील भी करते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह है ना, थेरेपी होती है, सो उसके द्वारा भी आप लोग जो है यहाँ पे हील करते हो। और यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि बड़े ही हिम्मत के साथ अभी आप हो, आपके पर्सन से आपकी बातें नहीं हो रही हैं, और अभी आप बड़े ही हिम्मत के साथ हो कि हाँ चलो ठीक है, नई बातें हो रही हैं, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे उदास हो रहे हो, लेकिन दिखावा नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं उदास हूँ अपने पेरेंट्स के सामने, अपने सिस्टर के सामने, मतलब ऐसा फैमिली को दिखाना नहीं है, ठीक है। आपको भी, आपके अंदर भी है कि आपके अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर जो चल रही हैं वो मेरे अंदर ही चले, है ना। सो आपकी भी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं ये है कि छुपाने वाली है, दिखते कुछ हो लेकिन होते अंदर से कुछ हो। होता है ना कि नारियल ऊपर से दिखता कड़क है लेकिन अंदर से होता बड़ा मुलायम है ना। तो वैसे ही है कि बाहर कुछ अंदर कुछ। सो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है, और यहाँ पे आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो। क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे? आपके पर्सन का एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि आपके पर्सन यहाँ पे आए, आपको प्रपोजल दे, यहाँ पे आपको कमिटमेंट दे, यहाँ आप दोनों का रियूनियन हो, यहाँ पे फुल्ली कमिटमेंट का वेट किया जा रहा है, ठीक है। बातें नहीं भी हो रही हैं फिर भी आपको पता है कि मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है और ये मेरे पास वापस आएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको ये गाइडेंस दे रही हैं, आपको बता रही हैं कि हाँ मेरा पर्सन मेरे पास वापस आएगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इंडिकेट ज़रूर किया है कि आप इनकी मल्लिका हो, है ना। आप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत मुझे लगता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और ख़ुद आप भी मैरिड हो। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कुछ लोग मैरिज के सपने देख रहे हैं अपने पर्सन के साथ। सो यहाँ पे ये भी है, लेकिन किसी तीसरे पर्सन के कारण से ये रिलेशनशिप यहाँ पे
नहीं आगे जा पाया, ठीक है। सो कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं और यहाँ पे जो है आप पेनफुल रिलेशनशिप में गुजर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ रखी है अभी भी, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे चेंज नहीं होने दिया है, बदलने नहीं दिया है। यहाँ पे आप टूटे नहीं हो, ठीक है। टूटना आपके मुझे लगता है कि आपका ये नेचर नहीं है कि आप छोटी मोटी बातों पे टूट जाओगे। बहुत ही आपके अंदर स्ट्रेंथ है और बहुत अच्छा कार्ड आया है मेरे पास, ठीक है। सो चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं क्या उनके पर्सन उनके लिए रोते हैं, प्लीज़ गाइड मी। उनको मिस करके रोते हैं, प्लीज़ गाइड मी। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। चलो ठीक है, एरीज लियो सैज, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो और देखते हैं क्या वो आपको मिस करके रोते हैं, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गाइड मी। ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका बॉटम ऑफ द डेक भी आया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था, है ना। 6 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। चलो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जीज के अनुसार यहाँ मैंने सारे ही साइन बता दिए हैं और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं, जैसे कि होता है ना कि आपके बारे में जब ये सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, तब इस पर्सन के माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रिस्क लेने के लिए होती हैं। इनको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं रिस्क ले लेता हूँ तो क्या इसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को तैयार भी करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप को तैयार भी करते हैं कि चलो मैं ये रिस्क ले भी लेता हूँ, चलो मैं ये चीज़ें कर भी लेता हूँ, तो आगे फ्यूचर में क्या है ना, यानी कि इसका आउटकम आएगा भी कि नहीं आएगा, यानी कि आप इनका साथ दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा मिस, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको तो मिल ही गया होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यानी कि आपको ये मिस करके रोते हैं या नहीं, तो देख लो इनके दिल का दर्द ही देख लो आप। 3 ऑफ सॉर्ड्स है ना, देख रहे हो ना कितना दर्द है, कितनी तकलीफ हो रही है इस पर्सन को, किस तरह ये रो रही हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ये रो रही हैं और आपके पर्सन भी ठीक इसी तरह, ठीक है, आपको याद करके ठीक इसी तरह ये रोते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इनका दिल रोता है, इनको तकलीफ़ होती है। एक होता है ना जैसे कि दिल टूटता है और उस टाइम तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन बाद में हमें कभी ना कभी एहसास होता है कि हाँ हमारा दिल टूटा है, हमें तकलीफ़ हो रही है ना। सो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिख रही है। बहुत सारे लोगों के पर्सन आज भी इस दर्द से ये लोग गुज़र रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और कुछ लोगों के पर्सन अपने आप को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि बहुत कम ही पर्सन ऐसे होंगे जो कि अपने आप को संभाल पा रहे हैं। जैसा कि कार्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपको मिस करके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी पिक्स देख करके
आपकी जो यादें हैं, आपकी जो मैच्योरिटी है, आप जिस तरह से इनको हील करते थे, कैसे इनको संभालते थे, ठीक है, एक बच्चे की तरह संभालना किसी ऐसे पर्सन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ठीक वही आपके पर्सन की थिंकिंग है, किंग भी है, क्वीन भी है, सो यहाँ कपल है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, अपने सोलमेट से डील कर रहे होगे। सो कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो है ना, यहाँ आपका जो कनेक्शन है किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को थाम के रखे हुए हैं। ये अपने आप को एकदम कहते हैं कि बर्दाश्त करना है ना, तो बर्दाश्त करने की क्षमता इनकी है और ये काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर भी रहे हैं। सो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोशिश, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ये नज़र आ रही हैं और यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं डाले, ठीक है, इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं जब इनको एफ़र्ट्स डालने चाहिए थे और इन्होंने हमेशा ही जो है ना अपने आप को कंट्रोल करना चाहा, आपको कंट्रोल करना चाहा, काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग। सो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा खुद की फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल किया है और अब ये पर्सन रुकने वाले नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको मिस करके रोते हैं या नहीं, ठीक है। सो ओके सो पहला कार्ड आ गया है, ये है रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है और कार्ड्स निकालते हैं हम, और कार्ड्स निकालेंगे हम, देखेंगे। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। चलो और देखते हैं कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके सो फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पे, फॉरगिवनेस का कार्ड है। और एक लास्ट कार्ड मैं निकालना चाहूँगी इस डेक से, लास्ट वन कार्ड, लव। वाओ, लास्ट कार्ड लव का निकला। सो यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं जब आपकी उनको बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के साथ आपका। और इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ ऐसा इनको फील होता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा बचपन में बहुत कुछ झेला है और इस पर्सन ने भी खुद बहुत कुछ झेला है और अभी भी आप झेल ही रहे हो। मतलब झेलने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में, अपने पास्ट में बहुत आप दोनों के पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसको याद करके आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो आपके पर्सन और आप, ठीक है, यहाँ पे जब भी आपके पर्सन आपके साथ बीते हुए पलों को याद करते हैं, पीछे की चीज़ों को याद करते हैं और पीछे की चीज़ों को ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब इनके जो है ना इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और रोने भी लगते हैं ये, ठीक है, रोने भी लगते हैं। बहुत इशू को जो है ना ये पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम नहीं कर पाते हैं कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पे आप ही थे जो इनको एक बच्चे की तरह संभालते थे, ठीक है। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें याद करके ये पर्सन रोने लगते हैं, ठीक है। ओके सो यहाँ पे अगला कार्ड है मेरे पास कि सेल्फ रिस्पेक्ट। सो ये पर्सन को ऐसा कभी कभी फील होता है ना कि
अकेले ही चलना बेहतर है, ठीक है, अकेले ही चलना बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप अगर नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मेरे साथ मेरा पर्सन नहीं है तो मैं अकेले चल सकता हूँ, मैं चलने की कोशिश तो कर सकता हूँ। तो ये अपने आप को कभी कभी मोटिवेट करते हैं, कभी कभी इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये कितने अकेले हैं, ठीक है। आपसे बात न करके आपकी जब याद आती है तो इनको ऐसा लगता है कितना मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, उस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ठीक है। एक था भी तो अब वो नहीं है। सो आपके साथ आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भरोसा रहता है कि वो मेरे साथ ज़रूर है, वो मेरे साथ आएगा या आएगी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा या मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। तो कभी ऐसी निगेटिविटी आती है, कभी ऐसी पॉजिटिविटी भी आ जाती है। सो आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है कि कुछ ये अपने साथ कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। कंप्रोमाइज़ करके ये पर्सन कभी कभी चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कुछ गलती की है। सो आपको यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को भुलाओ और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे। जो भी आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आई हैं उस चीज़ को भूल करके इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करोगे। और यहाँ पे आपके पर्सन आपको मिस करके यही सोचते हैं कि हाँ वो मुझे माफ़ कर देगी, मेरे किए के लिए माफ़ कर देगा और मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगा। इसलिए मेरे पास यहाँ पे लव का कार्ड आया है, यानी कि क्या है, आप प्यार का सागर हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी, आपका जो लाइफ पर्पस है दूसरों को प्यार देना भी है। कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा कि हाँ आपके पर्सन आपके साथ कितना भी गंदा बिहेव कर लें, आप उनसे प्यार ही करते हो, है ना। तो यहाँ पे वही है, कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप प्यार करना जानते हो और आपके पर्सन भी जानते हैं कि हाँ मैं कितनी भी बड़ी गलती कर लूँ ये पर्सन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं, ठीक। सो यहाँ पे ये रही आज की रीडिंग। हम अपनी आज की रीडिंग ख़त्म करते हैं यहीं पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।